मन्नू धुरी की ओर से 50 रुपए के नाम। प्रथम रेड पथरिया की ओर से धनगांव के मैदान पर जागूसा है। प्रथम रेड 4 खिलाड़ी, 4 नंबर का खिलाड़ी 7 खिलाड़ी के मध्य जागूसा है और देखते हैं क्या कारनामा करते हैं और लगे हुए हैं अंग्लेनिक प्रसाद में और इस तरह से बिना अंगले मैदान पर वापस। और पथरिया की ओर से प्रथम रेडर जाने माने स्टार रेडर नंबर 5 के रेडर भाई हेमंत साहू जी के द्वारा बहुत ही सुंदर दिखता है, भले बहुत ही छोटा लेकिन देखिए करेंट इनके में बहुत ज्यादा है और आगे देखिएगा भी। और इस तरह से पहली रेड में खाता खुलता हुआ पथरिया इस तरह से धनगांव का कोई सुपर रेडर प्रथम रेड करने आए थे और फिर वही से जबरदस्त रेडिंग करता हुआ लंबा सा और इस कारण से उखाना थकाता हुआ और अंक लेने के प्रयास में लगे हैं और देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन बिना अंक लिए अपने मैदान पर वापस। सेकंड रेड लेकर के गए हुए हैं पथरिया की ओर से नंबर 1 का खिलाड़ी पथरिया की ओर से। अभी 6 खिलाड़ियों के बीच में और काफी अंदर तक जा घुसे थे और इतना अंदर कि वहां से वापस लौटना बहुत ही मुश्किल और पकड़ लिए गए। पुनः फिर एक बार सफल रेडर अपने टीम की ओर से और देखते हैं लगे हुए हैं अंक लेने के प्रयास में, लेकिन जबरदस्त है यहाँ पर अपने आप में मनोबल खो दिया और इस तरह से रेडर आउट। और वही जाने माने रेडर नंबर 5 का हेमंत साहू, देखिए बहुत ही शानदार खेल रहता है इनका और काफी स्फूर्ति के साथ काफी तहलका मचाए हुए इस समय धनगांव गोसाई की ओर से और इस बार काफी छटपटाहट के साथ आखिरकार घिर गए और पकड़ लिए गए। इस तरह से पथरिया को 1 अंक का नुकसान। तरह से फिर वही रेडर सफर रेडर अपनी टीम की ओर से और जबरदस्त रेडिंग करता हुआ और इस तरह से इस कारण से उस कारण झकाता हुआ और अंक लेने के प्रयास जबरदस्त प्रयास चतुराई भरे खेल दिखाता हुआ और देखते हैं क्या कर पाते हैं, लेकिन बिना अंक लिए अपने मैदान पर वापस। और वही नंबर 1 का रेडर फिर से पथरिया के लिए धनगांव गोसाई के सभी 7 खिलाड़ियों के मध्य दोनों सामने और देखते हैं काफी अभी शांत मुद्रा में और दोनों ही टीमों की स्थिति इस समय जो है दो अंक से बराबर पर है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम बाजी मारेगी और इस तरह से बिना अंक के अपने मैदान में वापस। इस तरह से फिर 10 नंबर का खिलाड़ी धनगांव की ओर से जा घुसा है पथरिया के मैदान पर और अंक लेने के प्रयास में जबरदस्त प्रयास और जबरदस्त आक्रमण रूप से खेल दिखाता हुआ और बिना अंक लिए अपने मैदान पर पुनः वापस। और काफी शांत मुद्रा में चलता है दोनों तरफ से मैच। दोनों ही टीम के खिलाड़ी काफी स्मार्ट खेल करते हैं। देखिए खिलाड़ी बंधु कमेंट ना करें, दोनों ऑफिशियल एम्पायर यहाँ पे हैं, दोनों देख रहे हैं और आप लोग भी सब कुछ जानते हैं। कबड्डी के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं आप सभी, आप लोग भी समझते हैं होता है। इस तरह से सफल और लगा हुआ है इस तरह से जबरदस्त रेडिंग करते हुए जबरदस्त खेल दिखाता हुआ चमकता हुआ चमकाता हुआ और इस कारण से उस कारण दबाता हुआ और इस तरह से जबरदस्त रेडिंग करता हुआ इस तरह से जबरदस्त पकड़ कहा जाए इसको। इस तरह से रेडर आउट और एक तरह से दोनों टीमों को 1-1 अंक, एक लाभी में आउट हो गए और दूसरा पकड़ लिए गए। इस तरह से टाइम आउट का समय। काफी घमासान वाला मैच दोनों ही टीमों के बीच में 3 और 4 1 अंक अंतर। और फिर से वही 5 नंबर का जाने माने स्टार रेडर अपने टीम की ओर से धनगांव के मैदान में कबड्डी करते हुए सनसनी मचाए हुए तहलका मचाए हुए इस समय और छोटी सर्विस के बाद अपने मैदान में वापस। गांव की ओर से
पथरिया के मैदान पर जा घुसा है, एक तरफा दबा रहे हैं, लात से छोड़ने की कोशिश और जबरदस्त जा घुसा है मैदान पर। और देखते हैं क्या कर पाता है अपनी टीम के लिए। और जबरदस्त प्रयास लेकिन असफल रहा अंक लेने में। लेकिन इस तरह से बिना अंक लिए अपने मैदान पर वापस। बहुत ही जल्दी तुरंत फास्ट रनिंग के साथ दौड़ के गए थे लेकिन उतने ही चंचल धनगांव के भी खिलाड़ी इनके बहुत ही चतुराई के साथ और इस तरह से मध्यांतर की स्थिति और देखिए शानदार और परिणाम देखते हैं कि क्या होता है। अभी कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि इन दोनों का टीम का खेल को देखते हुए एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है निश्चित रूप से। और फिर से वही एक नंबर का रेडर, बहुत ही बढ़िया शानदार किक मारने की कोशिश और अपने मैदान में वापस। धनगांव की ओर से जबरदस्त रेडर अपनी टीम के लिए माना जाता है इसको और जबरदस्त खेल दिखाता हुआ अंक लेने के प्रयास में लगातार कोशिश आक्रामक रूप से खेल दिखाता हुआ और इस तरह से अंक लेने के प्रयास और बिना अंक लिए मैदान पर वापस। और फिर से पुनरावृत्ति जैसा कि पिछले रेड में हुआ था और वैसे ही सेम टू सेम हुआ है, वही रेडर उसी स्टाइल में, लेकिन परिणाम भी कुछ उसी प्रकार का बिना अंक के और अंक लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और दोनों ही टीमें मैं देख रहा हूं तो काफी सेफ खेलने की कोशिश में है और ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रही है कोई भी टीम। इस तरह से फिर धनगांव की ओर से जबरदस्त रेडर बिल्डिंग के लिए माना जाता है, ये लगातार रेड करते हुए और अंक लेने के प्रयास में इस कार्नर से उस कार्नर झुकाते हुए और देखते हैं टीम के लिए अपने क्या कर पाता है। और इस तरह से बड़ा बोनस पॉइंट टाइम आउट लिया गया धनगांव की ओर से। सेकेंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसके बाद कोई टाइम आउट नहीं मिलेगा भाई। और जबरदस्त दोनों टीम के द्वारा समय समाप्त। स्कोरर इन टाइम मैच स्टार्ट नाउ। राजेश भाई, राजेश भैया, तो चलिए अंत भला तो सब भला और फिर से मैच शुरुआत। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है और फिर से वही जाने माने रेडर महुआ भाटा की ओर से नंबर 1 का बोनस के साथ वापस आए हैं। तो इस तरह से पथरिए को एक और अंक का फायदा होता हुआ। उत्तम पटेल भैया मंच पर आ जाएं, आपका भोज्य पदार्थ रखा हुआ है। और इस तरह से 10 नंबर का रेडर धनगांव के लिए और बहुत ही शानदार पकड़, चक्रव्यूह में फंस गए धनगांव के खिलाड़ी। फिर से अटैक के लिए तैयार धनगांव। और बड़ी बड़ी खेलों में थोड़ी थोड़ी उलझन तो होती रहती है, इतना लाजमी है। इस बात को इग्नोर करते हुए 5 के मत आरसीएम 1 नंबर की जर्सी पे बहुत खूबसूरत यहाँ पर आखिरकार ढीली पकड़ और 2 अंक का इजाफा होता हुआ खूबसूरत लम्हा। संघर्ष जारी, स्थितियां धनगांव 4 अंक अर्जित किए हैं, उसके जवाब में पथरिया 8 अंक, अभी भी 4 अंकों की लीड ले रखी है। खूबसूरत कारवां, खूबसूरत यहाँ भव्य कबड्डी का आयोजन। स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा स्मृति का आज फाइनल दिवस है, जो हमारे ग्राम के मालगुजार इस मैच का गवाह साक्षी है। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई पुनः प्रारंभ। और फिर से धनगांव के खिलाड़ी थोड़ा सा इस समय संयम खोता हुआ, अभी 4 और 8 हो चुके हैं अभी कुछ ही सेकंड में। और इस तरह से संयम बनाने की जरूरत है, संयम खोने की आवश्यकता नहीं है। धनगांव का खिलाड़ी आप किसी भी रूप में किसी से कम नहीं हो। और इस तरह से शानदार पकड़ एक बार फिर से महुआ भाटा की और पकड़ लिए गए धनगांव के दबंग रेडर को। पुनः
सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर निश्चित रूप से धनगांव को यहाँ इन रेडर को पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से इनको 2 अंकों का इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन सी टीम किससे है कम। बहुत खूबसूरत धनगांव के बचे हुए खिलाड़ी 2 ही खिलाड़ी बचे हैं और 18 नंबर का लंबा सा खिलाड़ी है, इस बार अकेले ही जा घुसा था और शानदार ढंग से 1 अंक लेकर के अपने मैदान में वापस धनगांव के खिलाड़ी। कुछ पल के लिए यहाँ पर ऑल आउट का खतरा कुछ क्षण के लिए, लेकिन कप्तान को कुछ सूझबूझ से यहाँ पर ध्यान देना होगा। शेष समय 1 मिनट। इस मैच के तुरंत तत्पश्चात तैयार रहेंगे गुलसरी वर्सेस करही, पदमपुर वर्सेस सेमरचुआ, मोढ़े वर्सेस दर्री कापा। तत्काल तैयार रहेंगे। अभी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सुपर टैकल आ गई है, लेकिन सुरक्षित अपने मैदान फिर से एक नया रेडर के रूप में नंबर 4 का खिलाड़ी, लंबा सा काफी पुष्ट खिलाड़ी, चंचल खिलाड़ी पहल करना चाहती है पथरिया की टीम में अंदर, और देखते हैं क्या कुछ होता है। इस तरह से दोनों ही टीम कॉर्नर में जा घुसा है और इस तरह से शानदार ढंग से आखिरकार 1 रन अर्जित कर ही लिया धनगांव के खिलाड़ी। यहाँ पर कुछ पल के लिए आपस होता हुआ पानी में आग लगाने वाले को जादूगर कहते हैं, पानी में आग लगाने वाले को जादूगर कहते हैं और खेल में आग लगाने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। यहाँ पर मध्यांतर और मध्यांतर से पहले की स्थितियां, धनगांव 7 अंक अर्जित किए हैं, उसके जवाब में पथरिया 9 अंक अर्जित किए हैं।